नमस्कार स्टूडेंट्स। आज है आपकी 29 जुलाई और आज का करंट अफेयर। देखिए स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट भूमिका निभाती है। तो इसे पूरा देखें, एनालिसिस करें और नोट डाउन भी करें पर डे का, जिससे आपको प्रत्येक एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। तो करंट अफेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप डेली रूटीन में लिखते जाओगे ना तो आपको याद भी होता जाएगा और फिर एग्ज़ाम के टाइम आपको सिर्फ आँख निकालना ही पड़ेगा, कि आँखों से निकालना ही पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें हैं। तो अब से ही आप करना स्टार्ट कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। देखिए, न्यूजीलैंड ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित किया है। ये है ना, हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को ने निलंबित कर दिया है। चीन द्वारा हांगकांग में नए सुरक्षा कानून को लागू करने के कारण यह फैसला लिया गया है। तो न्यूजीलैंड को लॉस हो रहा था तो उन्होंने ये कर दिया। फिर इस मुद्दे पर हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने भी ये ना संधि निलंबन कर चुके हैं हांगकांग के साथ है। तो चीन न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और अतीत में यह अक्सर प्रत्यक्ष राजनीतिक टकराव से बचता रहा है। चीन हर साल अरब डॉलर के प्राकृतिक सामान न्यूजीलैंड से खरीदता है और इसमें सबसे ज़्यादा दूध पाउडर हैं। तो ये है। देखिए, प्रत्यर्पण संधि क्या होती है। आज अभी हाल ही में प्रत्यर्पण संधि बहुत ज़्यादा डिबेट में, तो इसमें ना बहुत सारे देशों ने ना ये मतलब संबंध तोड़े हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, बड़े बड़े, तो कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ये सब है। तो ये क्या होती है, इसमें यह दो देशों के बीच ऐसी संधि है जिसके अनुसार देश में अपराध करके किसी दूसरे देश में जाकर रहने वाले अपराधियों को उस देश को प्रत्यर्पित कर दिया गया है। मतलब कि जो अपराधी यहाँ पे अपराध किया फिर दूसरे देश में जाएगा, वहाँ पे प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। और भारत, ये ना प्रत्यर्पण संधि भारत की 47 वैसे भारत की बात करें ना तो भारत की 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। तो ये है आपकी प्रत्यर्पण संधि, ध्यान रखना। DRDO ने नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया है। ये DRDO है वो, और ये कब शुभारंभ किया गया है, हमारे 27 जुलाई को। और ये 27 जुलाई को क्या था आपको पता है, हमारे APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि, 5वीं पुण्यतिथि थी, है ना, कलाम साहब की। वो शिलांग असम में ना भाषण देते हुए उनके हार्ट अटैक आ गया था, वहीं उनकी डेथ हो गई थी। तो ये है इनकी पुण्यतिथि पे, कौन सी पुण्यतिथि, 5वीं पुण्यतिथि। 2015 में उनका डेथ हुई थी, तो 5वीं पुण्यतिथि होगी। और ये ना हेयर टू ड्रीम का शुभारंभ किया गया है। हेयर टू ड्रीम 2.0 देश के इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में विशेषज्ञ समिति द्वारा, कुछ विशेषज्ञ समिति होते हैं, उसके द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा। पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर, ये है ना, ये हेयर नहीं है, मैंने हेयर पढ़ दिया। डेयर टू ड्रीम है ना, डेयर टू ड्रीम परियोजना है ना, ये है ना आत्मनिर्भर अभियान के आह्वान के बाद देश में नवाचार हेतु व्यक्तिगत व स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई है। और इसके साथ साथ जो हमारी उभरती हुई प्रौद्योगिकी है ना, उसके प्रोत्साहन के लिए भी ये योजना है, डेयर टू ड्रीम। ऑस्कर पुरस्कार विजेता अभिनेत्री ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया है। 26 जुलाई को पेरिस में निधन हो गया। 104 वर्ष की थी। हॉलीवुड ने कैप्टन ब्लड, द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड, गॉन विद द विंड, द स्नेक पिट, द हेरेस जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया था। और 1939 में आई थी एक फिल्म गॉन द विंड, उनकी काफ़ी चर्चित फिल्म थी। ये वैसे पेरिस की है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। उन्होंने 1940 के दशक में हॉलीवुड की अनुबंध व्यवस्था को चुनौती दी थी।
28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया था और इसका उद्देश्य हेपेटाइट के विषय में जागरूकता प्रदान करना है। देखिए हेपेटाइटिस डे ना क्यों मनाया जाता है, ये ना विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर है ना 28 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता थे एक वैज्ञानिक जो बारूक लंबर्सबर्ग के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और टीके का विकसित किया गया। वैसे हेपेटाइटिस बीमारी की बात करें ना तो ये वायरस बीमारी होती है, वायरस के माध्यम से फैलती है। तो अभी कल परसों में जो है ना आपको पता है उस एक महाराष्ट्र मुंबई में, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, एक उत्तर प्रदेश में 3 जगह पे वो सेंटर स्थापित किए गए थे कोरोना से रिलेटेड। इसमें है ना ये हेपेटाइटिस भी शामिल था, 1-2 बीमारी जो वायरस से संबंधित थी ये भी शामिल थे, है ना। कल पढ़ा था तो कल का वीडियो आप देख लेना, उसमें ये दे रखा है। तो कल का नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें उसको। और ये होता है और इसकी थीम क्या थी? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, है ना, इनका ये थीम थी, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। बांग्लादेश के 10 ब्रांड के डीजल रेल इंजन भेंट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 27 जुलाई को बांग्लादेश के 10 ब्रॉड गेज डीजल रेल इंजन भेंट किए, बांग्लादेश को दिए हमारी ओर से। तो ये रेलवे से संबंधित अनेक परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है भारत और बांग्लादेश में, दोनों देशों के बीच में। प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि पूजन रखेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त रखा है कि भाई श्री राम अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा। तो ये विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इसमें ना 326 करोड़ रुपए की परियोजना का आधारशिला रखेंगे और 161 करोड़ रुपए के लिए कार्यों का शुभारंभ भी करेंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्री संवाद। भारत और इंडोनेशिया 27 जुलाई को नई दिल्ली में संवाद आयोजित किया गया था। वो मुझे ऑडियो हुई है शायद। यह संवाद समुद्री पड़ोसी देशों के आपसी संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए। वैसे जब आप देखोगे ना भारत के मैप में, एक सेकंड आप मैप में देख लो इंडोनेशिया कहाँ पे है। ये देखिए ये भारत है और यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे ये इंडिया है और यहाँ पे ये इंडोनेशिया है। तो इस क्षेत्र में ये इंडोनेशिया, तो इन दोनों के बीच में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। 28 जुलाई विश्व प्रकृति, एक सेकंड, हाँ, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है और दोनों देश है ना समुद्री पड़ोसी देशों के संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए संवाद आयोजित किया गया था। हमारे इधर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और जबकि वहाँ के ना प्रबाटो सुबियांटो, वो थे शामिल इसमें। हाँ, और दोनों नेताओं ने अपनी आपसी समझ से तय किया कि द्विपक्षीय रक्षा सहयोग सुदृढ़ करने में सहमति जताई थी। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया था। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान देना और टिकाऊ विकास योजनाओं को ज़्यादा महत्व देना है। गारफील्ड सोबर्स का 84वां जन्मदिन मनाया गया था। ये क्रिकेटर हैं और अब तक के सबसे ऑलराउंडर माने जाने वाले क्रिकेटर है। ये वैसे ये वैसे है कहाँ के? तो ये वेस्ट इंडीज़ के हैं, है ना, और इन्होंने कप्तानी भी की है वहाँ की। तो ये है गारफील्ड सोबर्स। देखिए मदर इंडिया की अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया है। मंगलवार को कल हुआ था। 86 वर्ष की थी उन्होंने और निधन हो गया था उनका। और उन्होंने ना आर पार, CID, कोहिनूर, मदर इंडिया, नया दौर, श्रीमन फुटन्स, गंगा की लहरें, राजा और रंग, आँखें जैसे हिट फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। थैंक यू वॉच माय वीडियो एंड पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। कुछ कमी हो तो वो भी बताएं। धन्यवाद।